आपने कभी न कभी अपने बालों में नारियल का तेल जरूर लगाया हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असली नारियल तेल की पहचान क्या होती है? क्योंकि जब आप इसे खरीदने जाते हैं तो पता चलता है कि नारियल तेल भी 3 तरीके का होता है। एक तो वो है जिस पर प्योर कोकोनट ऑयल लिखा होता है, दूसरा वो जिस पर कोल्ड प्रेस्ड लिखा होता है, और तीसरा वो जिसे वर्जिन या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन के नाम से मार्केट में बेचा जाता है। और ये सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी देखने में अलग होता है। जहाँ प्योर नारियल तेल 400 कुछ रुपये में ही आ जाता है, वहीं वर्जिन कोकोनट ऑयल 700 से 1000 रुपए तक भी बेचा जाता है। सवाल यह है कि जब 100% प्योर कोकोनट ऑयल इतने सस्ते में ही मिल जाता है तो फिर आखिर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में ऐसा क्या होता है कि इसकी कीमत 1.5 से 2 गुना ज्यादा होती है? मतलब भला प्योर से ज्यादा प्योर क्या ही हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी बस महंगे के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, या महंगा वाला सच में अच्छा होता है? कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो वुड प्रेस टेक्निक से तेल निकाला जाता है उसे ही एक्स्ट्रा वर्जिन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दरअसल ऐसा सोचना भी पूरी तरीके से गलत है। तो आइए जानते हैं इन सभी में फर्क क्या होता है, कौन सा असली है, कौन सा नकली, और आपको कौन सा खरीदना चाहिए। और सबसे जरूरी, चेहरे और बालों में लगाने के लिए या ऑयल पुलिंग करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस नारियल तेल के बारे में जिस पर 100% प्योर लिखा होता है। वैसे तो इस तरीके का तेल हमारे देश में कई सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन आज भी पैरासूट एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा मशहूर होने के साथ साथ सबसे ज्यादा पुरानी भी है। लेकिन आइए देखते हैं कि क्वालिटी के मामले में चाहे डाबर हो या पैरासूट या बजाज, जो 100% प्योर बोलकर नारियल तेल बनाती है, वो सच में आखिर कितनी अच्छी क्वालिटी का होता है। इस तरह के तेल को बनाने के लिए सूखे नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि कच्चा नारियल देखने में बिल्कुल सफेद, जबकि सूखे नारियल में हल्के पीलेपन का असर नजर आता है। आखिर ऐसा होता क्यों है, इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कच्चे नारियल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसे सुखाने के बाद उसके अंदर क्या बदलाव आता है। अगर हम 100 ग्राम कच्चा नारियल लेते हैं तो सबसे पहला बदलाव इसकी क्वांटिटी में देखने को मिलता है, जो कि सूखने के बाद 50 से 55 ग्राम ही रह जाता है। क्योंकि कच्चे नारियल में आधा वजन तो उसके पोषक तत्वों का होता है, लेकिन बाकी का आधा पानी की मात्रा होती है, जो कि नारियल के सूखने के बाद काफी हद तक खत्म हो जाता है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट कच्चे और सूखे दोनों ही नारियल में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कच्चे नारियल में जो भी एंजाइम्स होते हैं वो नारियल के सूखने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। विटामिन सी भी काफी हद तक नष्ट हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट और जो विटामिन ई कच्चे नारियल में होता है, नारियल के सूखने के बाद उसमें भी थोड़ी कमी देखने को मिलती है। लेकिन कच्चे और सूखे नारियल के रंग में जो बदलाव आप देखते हैं उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण है इसमें मौजूद फैट, जो नारियल के सूखने की प्रक्रिया में धूप या हीट के संपर्क में आने की वजह से थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इसके रंग में बदलाव देखने को मिलता है। दूसरा कारण है इसके अंदर पाया जाने वाला पॉलीफेनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीडाइज होकर क्रीम कलर या फिर हल्का ब्राउन कलर रिलीज करता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे आप एक सेब को काटकर हवा में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है। और तीसरा कारण है इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जो कि हीट के संपर्क में आने से लाइट येलो या ब्राउन कलर रिलीज करता है, जिससे हमें इसके रंग में बदलाव देखने को मिलता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे एक ब्रेड को आप टोस्ट करते हैं तो वो शुरुआत में हल्का पीला रंग का हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हीट इंक्रीज किया जाता है उसका रंग भी डार्क होता चला जाता है। यही आपको तब भी देखने को मिलता है जब कोई इंसान कच्चे नारियल से घर में ही तेल बनाने की कोशिश करता है। अब देखेंगे कि जब तक नारियल का दूध निकाला जाता है तो वो बिल्कुल व्हाइट होता है, लेकिन जब उसे पकाना शुरू किया जाता है और फिर जब उससे तेल निकलता है तो वो तेल आपको हल्का पीले रंग का नजर आता है। अब नारियल को सुखाने की इस प्रक्रिया में इसके अंदर थोड़ी बहुत तो कमी आती है, लेकिन इतना ज्यादा कोई बदलाव नहीं आता कि ये नुकसानदायक हो जाए, बल्कि बहुत सारी फायदेमंद चीज इसके सूखने के बाद भी इसके अंदर काफी हद तक बरकरार रहती है, जब तक कि नारियल को लापरवाही से यूं ही बहुत ज्यादा दिनों के लिए न छोड़ दिया जाए। क्योंकि नारियल जितना ज्यादा सूखता जाता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन बढ़ता चला जाता है, जिससे कि उस नारियल में मौजूद अच्छी चीजें बुरी चीज में बदलने लगती है या फिर खत्म होती चली जाती है। पर ताजे सूखे नारियल में पोषक तत्व काफी हद तक बरकरार रहते हैं। अब इस सूखे नारियल से 2 तरीके का तेल निकाला जाता है, जहाँ बातें पूरी तरीके से बदल जाती है। एक तो वो होता है जिसमें इस सूखे नारियल को एक ऐसी मशीन के अंदर डाला जाता है जो बहुत ही स्पीड से घूमती है, और इस मशीन में नारियल के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा डाला जाता है। अब इससे कंपनी को फायदा ये होता है कि हाई प्रेशर होने की वजह से मशीन नारियल के अंदर से ज्यादा तेल निचोड़ कर निकालने का काम करती है, जिससे वेस्टेज बहुत कम आता है। और इस मशीन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से कंपनी के लिए कम समय में ज्यादा तेल निकालना मुमकिन हो जाता है, पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जब हाई प्रेशर और हाई स्पीड में नारियल से तेल निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया के दौरान हीट भी जनरेट होता है, जिसकी वजह से फैट के अलावा जो भी बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं वो काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस तरह का तेल देखने में हल्का पीले कलर का नजर आता है। जब सूखे
नारियल को एक ऐसी मशीन के अंदर डाला जाता है जिसमें लकड़ी से बना रोलर लगा होता है जो कि धीरे धीरे घूमता है। इसे होता यह है कि तेल निकलने में थोड़ा ज्यादा वक्त तो लगता है, लेकिन जितने भी पोषक तत्व पहले से सूखे नारियल में मौजूद होते हैं उसमें से काफी हद तक तेल निकलने के बाद भी उसमें बरकरार रहता है। और इस प्रोसेस से तेल निकालने में ना तो किसी हीट का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस तेल को वुड प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड के नाम से जाना जाता है। इस तरह के तेल का रंग हल्के क्रीम कलर का नजर आता है। लेकिन जो वर्जिन कोकोनट ऑयल निकालने का तरीका होता है उसमें सूखे नारियल का इस्तेमाल करने के बजाय कच्चे नारियल से तेल निकाला जाता है, जो कि एक लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें नारियल से पहले नारियल का दूध निकाला जाता है और फिर उस नारियल के दूध को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालकर पानी को तेल से सेपरेट किया जाता है। इस तरह से तेल निकालने में जो भी नारियल में मौजूद पोषक तत्व होते हैं उसमें से काफी हद तक तेल के अंदर बरकरार रह जाता है। इस प्रक्रिया में कम से कम या फिर बिल्कुल भी हीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इसे भी कोल्ड प्रेस टेक्निक के नाम से ही जाना जाता है। और क्योंकि इस तेल को निकालने के लिए कच्चे नारियल का इस्तेमाल होता है और बाद में भी ज्यादा हीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसके रंग में बिल्कुल भी पीलापन नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा क्लाउडी या बिल्कुल साफ नजर आता है। लेकिन आइए अब हम बात करते हैं कि हर अलग अलग जरूरतों में इस्तेमाल करने के लिए इन तीनों में से कौन सा तेल सबसे बेस्ट होता है। नारियल के अंदर जितने भी विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे पोषक तत्व होते हैं उसकी सबसे ज्यादा मात्रा वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के अंदर होती है, इसलिए पोषक तत्वों के नजरिए से ये सबसे टॉप पर आता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इस प्रोसेस में मुंह के अंदर के बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए फैट की जरूरत होती है और फैट इन तीनों में ही ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। हालांकि वर्जिन कोकोनट ऑयल में हीलिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से मसूड़े के लिए थोड़ा ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, लेकिन खाना बनाने के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि इस तेल में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व माइक्रो पार्टिकल्स के रूप में मौजूद होते हैं जो हीट सेंसिटिव होने की वजह से कम तापमान पे ही जलने लगते हैं। इसलिए खाना बनाने के लिए वुड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट और स्मोक पॉइंट दोनों ही काफी बैलेंस होते हैं। बालों में लगाने के लिए ये तीनों ही फायदेमंद होता है, लेकिन जितने फायदे आपको प्योर कोकोनट ऑयल से मिलते हैं उससे ज्यादा आपको वुड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल में मिलता है, और जितना वुड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल से आपको फायदे मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल से मिलता है। इसलिए यहाँ आपको अपने बजट के हिसाब से चुनना चाहिए। लेकिन इन तीनों में से चाहे कोई भी हो, चेहरे पे लगाने के लिए यह हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता क्योंकि नारियल तेल हाईली कॉमेडोजेनिक भी होता है जो कुछ लोगों में स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन जिसे ये सूट करता है उसके लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बॉडी मसाज के मामले में भी चाहे बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल बाकी दोनों के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।